शहनशाह जहांगीर का जो घोड़ा मरा था उसने यहाँ मकबरा बना दिया था, उसकी कब्र बना दी थी, बहुत बड़ी कब्र बनाई थी। ये शहजाद उस कब्र के ऊपर जा रहा है। ये वो दरख्त है, इसकी आप चौड़ाई और मोटाई देख रहे हैं। इतना बड़ा गाइस ज़राफ़ा बना दिया इन्होंने, इतना बड़ा। देख कैसा दिख रहा है यार, इतना बड़ा ज़राफ़ा बना दिया। अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद न्यू व्लॉग। आपको शहजाद जुनैद चैनल पे वेलकम करते हैं। आज हमारा जो व्लॉग है वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, अनदर हिस्टोरिकल प्लेस है जो कि मुगलिया खानदान का एक अनमोल शाहकार है। हम इस बाग को अगर जजीरा कहें तो गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना बेस्ट रिव्यू, लेकिन इससे पहले लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, सन 1772 मुगल दौर का अरूज था। आज से 300 साल पहले मुगल शहनशाह जहांगीर डीए खान बख्तर मनकेरा का गुजर हुआ करता था। इस वक्त बख्तर डीए खान के तहसील हुआ करती थी। जब शहनशाह जहांगीर यहाँ सफर किया करते थे तो इनकी बेटी मेहरुन्निसा इनके साथ हुआ करती थी। यार, ये मेहरुन्निसा कैसी हुआ करती होगी? हाइट तो उसकी लंबी होगी मुझे लगता है। तो रास्ते में इनको ये बाग पड़ता था। ये बाग इनको बहुत पसंद आया और अक्सर यहाँ आराम किया करते थे और पड़ाव किया करते थे। इस बाग के चारों तरफ दरिया बहता था और ये बाग दरमियान में था, बिल्कुल एक जजीरे की शक्ल में, क्योंकि इस वक्त सफर घोड़ों और कश्तियों पर किया जाता था। इनकी अम्मी भी 75 साल की, इनकी अम्मी की बारात भी ऊँटों पे आई थी, ऊँटों पे। ऊँटों पे नहीं आई थी, ऊँटों पे आई थी। अच्छा, वो ये ऊँटों मकसद है, समझ तो आ जाए ना, बस समझ आ गई है, ठीक है। और इसी जजीरे की खूबसूरती की वजह से मुगल शहनशाह जहांगीर ने यहाँ बाग लगवाया, खजूर, जामुन और दीगर फल फ्रूट के दरख्त और पेड़ लगाए। और आज हम इन्हीं का रिव्यू आपको दे रहे हैं। यहाँ उनका एक घोड़ा, कीमती घोड़ा जो मरा था, उसका यहाँ मकबरा है, वो भी आपको दिखाएंगे और बहुत कुछ आपको दिखाएंगे इस रिव्यू में। ये इस बाग का एंट्रेंस है और ये इस बाग का ट्यूबवेल है जिससे इस बाग के तमाम पौधों को पानी लगाया जाता है। और ये तकरीबन इस बाग का एंट्रेंस है। ये शहजाद है। ये बहुत ही खूबसूरत बाग है। आपको इस बाग का पूरा रिव्यू दिखाएंगे हम। जुनैद भाई कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर दें, बैक साइड इनके दिखा दें। ये देखें। अच्छा जी, इस बाग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस बाग में तकरीबन 10,000 20,000 से ज़्यादा खजूर के पेड़ लगे हुए हैं और ये खजूर बहुत महंगी है और खजूर दूर दूर इलाकों तक ये खजूर जाती है। यहाँ 300 साल पुराना दरख्त भी है, 300 साल से 400 साल पुराने। बहुत ये खजूर के दरख्त भी बहुत पुराने हैं, लेकिन 300 से 400 साल पुराने दरख्त हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। ये मैं आपको खजूर के पेड़ दिखाऊं तो आप गिन नहीं सकेंगे, इतने इधर खजूर के पेड़ हैं, हजारों की तादाद में है। यहाँ फुटबॉल का ग्राउंड भी है, यहाँ क्रिकेट का ग्राउंड भी है। खजूर के दरख्त के बारे में ये कहा जाता है कि अगर हम लगाएंगे तो हमारे बच्चे आके उसका ये जो खजूर होगी वो खाएंगे। आप अज्यूम करें कि 300 साल पहले मुगलिया खानदानों ने जो ये लगाए थे वो आज हम फल खा रहे हैं, तो मतलब ये कितने एक पुराने दरख्त हैं। अच्छा, अब यहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ शहनशाह जहांगीर का जो घोड़ा मरा था उसने यहाँ मकबरा बना दिया था, उसकी कब्र बना दी थी, बहुत बड़ी कब्र बनाई थी। ये देखें, ये देखें, शहजाद उस कब्र के ऊपर जा रहा है। ये देखें, ये बहुत बड़ी उन्होंने कब्र बनाई थी। ये उन्होंने मकबरा बनाया था। मैं भी उसके ऊपर जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं हम, ये उसकी कब्र के ऊपर ही है। ये उन्होंने एक जगह बनाई थी, ये जगह सिलेक्ट की थी। ये करीबन बाग के बिल्कुल सेंटर में है। ये जो बाग बना है बिल्कुल सेंटर में ही ये जगह बनी हुई है जहाँ उन्होंने अपने घोड़े के लिए मकबरा बनाया था। यहाँ की खूबसूरती, ग्रीनरी ये देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत।
इस बाग के तकरीबन 20 से 25 माली हैं जो इस बाग की देखभाल करते हैं, और 2 गार्ड हैं, और तकरीबन 2 मैनेजर हैं जिसकी ड्यूटी, एक की ड्यूटी रात को होती है और एक की ड्यूटी दिन को होती है। 1990 से पहले यहाँ सड़कें नहीं हुआ करती थी। तकरीबन 1990 के बाद जब 2005 में मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने यहाँ कुछ डेवलपमेंट कराई थी, यहाँ सड़कें बना दी। पहले तो यहाँ झाड़ियाँ हुआ करती थी, फिर सड़कें बना दी, फिर उसको पौधों को और इनको बाग की शक्ल दे दी। पहले तो यहाँ क्योंकि जब मुग़ल ख़ानदान ने जब ये बनाया था, जब ये यहाँ से चले गए थे तो उसके बाद फिर इनकी देखभाल किसी ने नहीं की। फिर बहुत ज़्यादा गुंजान और ख़राब हो गया था ये। फिर मुशर्रफ के दौर में आके इस भी थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई। उसके बाद फिर अब थोड़ी सी हो रही है, डीसी साहब यहाँ थोड़ी सी इंटरेस्ट ले रहे हैं और इस बाग के देखभाल कर रहे हैं। बाकी दरख्त भी कदीमी हैं, लेकिन ये जो दरख्त है ये बहुत ज़्यादा कदीमी है। ये 2 दरख्त तकरीबन कहते हैं कि मुग़ल ख़ानदान जब यहाँ आया था तो उससे भी पहले के ये दरख्त थे, मतलब कि 300 साढ़े 300 साल पुराने ये दरख्त हैं। मैं अभी आप इन दरख्त का रिव्यू आपको दिखाता हूँ। ये वो दरख्त है, इसकी आप चौड़ाई और मोटाई देख रहे हैं, ये कितना एक बड़ा दरख्त है। ये बहुत पुराना दरख्त है। इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए इनको। ऐसा लगता है डायनासोर का पैर है। ये बहुत पुराना दरख्त है। ये आप पौधा देख रहे हैं, हाँ, ये बहुत ही कदीमी पौधा है और ये कम से कम माली ने 10 से 15 दिन पहले लगाया है। चलिए आया हिस्ट्री है। अच्छा, ये एक और दरख्त है, ये भी तकरीबन 200-300 साल पुराना दरख्त है। ये देखें, ये मुगलिया दौर से भी बहुत पुराना दरख्त है। इसे मैं जफ्फी डाल रहा हूँ, ये देखिए इसके ऊपर चढ़ के दिखाऊं तुझे। ये बहुत ही पुराना दरख्त है और मैं बहुत नया हूँ और नया और पुराना मिक्स हो गया है। मेरा मूड बन रहा है कि मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊं, लेकिन ये डेंजरस है। मैं आपको ना इसके और ना चढ़ गिर जाएगा, ना चढ़, मुझे ना इसके ऊपर चढ़ के और ना चढ़ गिर जाएगा। ये लेडीज पार्क है, ये मखसूस चिल्ड्रन और ख़वातीन के लिए बनाया गया है। इसको देखो, बंदरों वाली हरकतें ना कर। माहौल दिखाते हैं आपको यहाँ का खूबसूरत माहौल यहाँ कुछ है सही। माहौल तो तुझे पता है कि शबाब से बनता है। हम जब छोटे हुआ करते थे ना जुनैद भाई, अच्छा, तो ये पौधे देख रहे हो आप, ये पौधे, हाँ, ये हम इस तरह आते थे, आप देखिए। ये पौधे आते थे। नहीं, पौधों के ऊपर इस तरह हम जम लगाया करते थे। यस, बड़ा मजा आया करता था। लोग तो बन रहे थे, हरकतें भी अजीब और गरीब कर रहा तू। ये अपना बचपन याद आ गया मुझे। तूने बचपन में कौन से झंडे गाड़े हैं? ये बच्चों के लिए झूले वगैरह ये आप चेक कर सकते हो, उनको ये एंजॉय करने के लिए, सैर व तफरीह के लिए। अब तू इसके ऊपर चढ़ के गीसी मारेगा? हाँ, ये आपको माहौल बना के दिखाता हूँ। माहौल बनाओ, माहौल ये देखिए, माहौल बनाओ, मेरा मूड बने। ये ना हो मेरे कपड़े फट जाए जुनैद भाई। फटने दो, माहौल बनना है। चलो, ये देखो जी, ये छोटे बच्चे यहाँ से ऐसे। अच्छा जी, शहजाद अपना माहौल बना रहा है, तो ये जराफा देखते हैं। तो शहजाद, तुम इसके ऊपर बैठे भी थे एक बार? यार छोटा जब हुआ करता था ना मैं, हाँ, इसके ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन अब बड़े हो गए, ये नहीं इसके ऊपर बैठ। वो तुम्हारी हिरने भी थी इधर छोटी छोटी, तुम्हारी हिरने भी थी छोटी छोटी इधर। हिरने भी इधर हैं, हिरने अब भाग गए यहाँ से। भाग गई हैं? हाँ, अच्छा, इसके ऊपर इतना बड़ा गाइस जराफा बना दिया इन्होंने। इतना ये देख। बड़ा, देख कैसा दिख रहा है यार, इतना बड़ा जराफा बना दिया। ओए होए होए होए। अब हम वहीं जा रहे हैं जहाँ दरिया बहता था, तो उसका व्यू दिखाते हैं। तुझे बहुत जल्दी है? भाई मैं जल्दी में हूँ। हाँ, तुमने किधर जाना है? दरिया वगैरह दिखाते हैं। हाँ, और फिर यहाँ पे आपको एक जगह दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। यहाँ के जो मैनेजमेंट है ना, अच्छा उन्होंने बनाई थी ये जगह। अच्छा यहाँ पे लोग नमाज भी पढ़ लेते हैं अच्छा और यहाँ पे पिक्चर सेल्फी वगैरह भी अच्छा, एक चीज बता दो शहजाद, यहाँ मस्जिद को प्रॉपर बनना चाहिए ना? हाँ, मस्जिद होनी चाहिए प्रॉपर, लेकिन बस ये उन्होंने अपना एक छोटा सिस्टम बनाया हुआ है
यहाँ पे लोग नमाज भी पढ़ लेते हैं, पिक्चर वगैरह भी ले लेते हैं। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। अच्छा, उन्होंने ये बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद बनाई हुई है, लेकिन यहाँ मैं कहता हूँ ये प्रॉपर एक मस्जिद बननी चाहिए, चाहे 3 मरले 4 मरले की बन जाए, लेकिन प्रॉपर एक शहजाद यहाँ प्रॉपर मस्जिद होनी चाहिए। ये काफ़ी जगह है। हाँ, ये जगह खूबसूरत बनी है। देखो उन्होंने खूबसूरत टाइलें नीचे लगाई हुई हैं और बहुत अच्छा काम किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो जगह आप बिल्डिंग देखते हैं, ये जो सरकारी मुलाजिम वगैरह हैं उनके रहने के लिए उनके लिए जगह है। यहाँ पे उनकी रिहाइश होती है, उनका सामान पड़ा होता है, सामान वगैरह रिहाइश का खाना पीना उनका यहाँ सिस्टम होता है। जो आपने मेरे पीछे देखे ये जगह, यहाँ से पानी गुजरा करता था पहले दौर में। आपको करीब जाके दिखाते हैं, आपको करीब जाके आपको दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ से दरिया बहता था। ये बिल्कुल एक प्रॉपर नहर की तरह ये दूर तक था, लेकिन अब ये नहर की शक्ल इख्तियार कर गया। ये जैसे जैसे जाते जाएंगे वहाँ नज़र आता है ये पूरा दरिया था। लेकिन यहाँ जब लोग आबाद हो गए, उसके बाद यहाँ बस्तियाँ आबाद हो गई, काफ़ी जब गुंजान हुआ तो यहाँ फिर ये दरिया नापैद हो गया। अभी भी थोड़े थोड़े सा पानी नज़र आता है, लेकिन वो बहुत कम है। ये ख़त्म हो गया तकरीबन। ये देखो पूरा दरिया है, ये देखो पानी कहीं कहीं पड़ा है, पानी कहीं कहीं है, लेकिन ये तकरीबन दरिया ख़त्म हो गया। अब यहाँ गांव बन गए हैं। ये रास्ता डीआई खान को मिलाता था, ये दरिया डीआई खान से डायरेक्ट यहाँ से गुजरता था, और ये सारा दरिया तकरीबन इस जो ये जो जजीरा है इसके बिल्कुल राउंड अबाउट था, चारों तरफ मतलब ये दरिया था। तो अब ये ख़त्म हो गया, तो मौसमी हालातों की वजह से ख़त्म हो गया, कुछ आबादियों की वजह से ख़त्म हो गया, तो ये इसलिए नापैद हो गया। ये क्रिकेट का ग्राउंड है। ये क्रिकेट का ग्राउंड है। ये आप देख सकते हैं क्रिकेट का ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत। जुनैद भाई आप पूरा व्यू दिखाएं यहाँ ग्राउंड का। ये आप बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड देख रहे हैं। ये क्रिकेट का एक ग्राउंड है, ये उसी बाग के अंदर ही है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें कुछ थोड़ी सी इसमें बेहतरी लाएं। यहाँ पे आप ग्रीनरी देख सकते हैं, घास देख सकते हैं, इसमें कुछ और बेहतरी ला सकती है ना गवर्नमेंट। तो आप ग्राउंड देख रहे हैं, क्रिकेट का ये ग्राउंड है। और यहाँ सेकंड टाइम लोग सारे क्रिकेट खेलते हैं, वो करीबन वेले ही हैं, ठीक है। और कभी कभार उन वेलों में हम भी आ जाते हैं। अच्छा, कुछ वेले संडे को सुबह आते हैं, सुबह भी आते हैं यहाँ पे। सुबह फर्स्ट टाइम भी गेम होते हैं सुबह नमाज के बाद, उसके बाद सेकंड टाइम भी हो जाते हैं ये गेम। अच्छा, कुछ वेले उधर फुटबॉल भी खेलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, फुटबॉल जो खेलते हैं पहले। ये है जी फुटबॉल का ग्राउंड। ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, लेकिन मैं कहता हूँ अभी भी यहाँ कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत है। ये देखें, झाड़ियाँ हो गई इधर, छोटे छोटे पौधे हो गए इधर। ये थोड़ा सा इधर ध्यान दें, लड़के इधर खेलते हैं, वो बड़े प्रॉब्लम करती हैं ये चीज़ें। तो इसकी सफाई सुथराई और साइडों पे लाइनें, और इस पे ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं ना, चाइनीज़ कहावत है, अगर आपके ग्राउंड और पार्क आबाद हैं तो आपके हॉस्पिटल्स वीरान रहते हैं। तो इसी को समझते हुए इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, इख्तिताम पे हम अपने व्लॉग के इख्तिताम पे मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट से और डीसी बखर से कि आप इस बाग पे ध्यान दें, फुल ध्यान दें। यहाँ जो लेडीज़ पार्क था उसमें हमें छोटे से पूल चाहिए, जो पाइपों के पूल होते हैं। वो सुबह लेडीज़ आती हैं एक्सरसाइज करने के लिए, वहाँ अगर छोटा सा जिम हो जाए तो ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ काफ़ी औरतें आती हैं, और तो आपके हेल्थ, आजकल हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ हेल्थ है। औरतें आती हैं यहाँ अपनी मदद आपके तहत, वो एक्सरसाइज करती हैं, उनको एक प्रॉपर जगह मिल जाएगी, प्राइवेसी हो जाएगी। और मर्दों के जिम तो वैसे भी शहर में बने हुए हैं। कैसे शहजाद इस चीज़ को देख रहे हैं? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। लाजमी होना चाहिए, औरतों के लिए भी जिम होना चाहिए। हम सुबह सुबह जब आते हैं यहाँ पे गेम के लिए, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लेडीज़ वगैरह वॉक वगैरह कर रही होती हैं,
तो लिहाजा गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि यहाँ बाग में अगर कुछ छोटा सा जिम बन जाए तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। हमारे जो डीसी साहब हैं वो आल नाल हैं बखर में, हाँ। अगर वो इस चीज़ की परमिशन दें, टेंडर लगवाएं, हाँ। यहाँ जिम बनवाएं, जिम जो एक्सेसरीज होती हैं वो यहाँ रखवाएं, बिल्कुल। जो लेडीज़ का पार्क है यहाँ बना हुआ उसमें पूल लगवाएं। अगर जो बाहर एक्सरसाइज पूलों पे करना, पॉल पे करना चाहे तो वो पॉल पे कर सकती है। अंदर जिम का सामान पड़ा हो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। तो आज मुझे अभी दें इजाज़त और इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के और साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा, फॉलो करें। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब। हाँ, वही जो आप कह रहे हो वही आप। और फेसबुक आप लाइक, फॉलो, शेयर लाजमी क्या करें, वो हमें सपोर्ट मिल जाती है। चलो Thank ठीक है, you. शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।